Hello, welcome back to my channel. It's my new video for English grammar. Now I'm starting a topic modals. I hope you like it and you understand it very well. Thank you. हम लोग modals करेंगे. जैसा आप लोगों को पता है कि ऑक्सिलरीज जो हैं वो एक्सप्रेस करती हैं मोड ऑफ एक्शन को, जो डिनोट करता है मेन वर्ब को. हिंदी में बता देती हूँ कि ऑक्सिलरीज जो हैं वो ये बताती हैं मोड ऑफ एक्शन, यानी कि जो मेन वर्ब है, जो कार्य कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसके एक्शन को बताती है, उसको डिनोट करती है. उसे हम मॉडल्स कहते हैं. मोडाल्स जो हमारे मेन मोडाल्स हैं वो है शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, ऑट टू और यूज टू. इसके अलावा जो मोडाल्स एक्सप्रेस करते हैं वो है किसी की एबिलिटी को, यानी किसी की क्षमता को, पावर को, उसकी ताकत को, परमिशन को, अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट को, जब हम किसी को विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, पॉसिबिलिटी यानी कोई भी चीज़ हो सकने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो, विलिंगनेस मतलब इच्छा को जाहिर करना कि वो ये करना चाहता है, उसकी वो विलिंग है इस बात को करने के लिए. इसके अलावा जो मोडाल्स यूज़ होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से पहले यूज़ होते हैं. मोडाल्स के ऊपर सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई भी अफेक्ट नहीं होता, कोई भी असर नहीं होता. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसके साथ यूज़ होती है जिसमें एक इन्फिनेटिव टू यूज़ नहीं होता. सिर्फ दो मोडाल्स हैं एक्सेप्शनल्स में, एक ऑट और एक यूज, जिसके साथ इन्फिनेटिव टू यूज होता है. को इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एक इन्फिनेटिव होता है टू, वो यूज नहीं होता. सिर्फ दो मोडाल्स हैं जिसमें इन्फिनेटिव टू यूज होता है, वो है ऑट के साथ और यूज्ड के साथ. जब हम लोग लिखते हैं ऑट टू और यूज टू, वी यूज टू गो देयर, हम लोग अक्सर वहां जाते हैं, ठीक है ना. वी ऑट टू ओबे आर टीचर्स, हमें अपनी, या ओबे आर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए. तो यहाँ पे एक इन्फिनेटिव टू यूज होता है, पर बाकी सबके साथ नहीं यूज होता. सिर्फ हमारा मोडाल होता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है. इसके अलावा दे हैव नो फॉर्म्स, इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती हैं. जैसे वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वैसे इनकी कोई फॉर्म नहीं होती. और इनके अंदर टेंसेस का कोई यूज नहीं होता. टेंसेस में ये कोई इनका टेंसेस से कोई लेना देना नहीं है. शेल, अब सबसे पहला मोडाल्स जो हम यूज, अब मोडाल्स की यूजेस देखेंगे हम. सबसे पहले शेल. शेल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, जब सिंपल फ्यूचर टेंस को उसे एक्सप्रेस करना होता है. जैसे आई शैल सी हिम नेक्स्ट वीक, विल शी गेट अ प्राइज टुमारो, वी शैल लीव फॉर कानपुर टुमारो. तो यहाँ पे एक विल का भी बता दिया कि विल जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, शी वगैरह के साथ विल नहीं आता है. दूसरा ये यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ इंटेरोगेटिव फॉर्म में, एक विश को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी एक इच्छा को एक्सप्रेस करने के लिए. शैल आई फेच अ डॉक्टर, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को ले आऊं. शैल वी अकम्पनी यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं. इसके अलावा शेल यूज होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ. जब यू, ही, शी, इट, दे होता है सब्जेक्ट में, उसके साथ शेल यूज होता है. पर कब, किस कंडीशन में, एक्सप्रेस करने के लिए कमांड यानी आदेश को, प्रॉमिस यानी वचन को, थ्रेट जब किसी को धमकाते हैं, डिटर्मिनेशन जब कोई दृढ़ निश्चय होता है. फॉर एग्जाम्पल आई से शी शेल डू इट, मैंने कहा है कि वो ऐसा करेगी, ये एक कमांड है. यू शेल गेट अ कैमरा इफ यू स्टैंड फर्स्ट, अगर तुम फर्स्ट आए तो तुम्हें कैमरा मिलेगा. जैसे पेरेंट्स भी बोल देते हैं कि बेटा अगर तुम फर्स्ट आते हो तो हम तुम्हें ये देंगे, तो वो एक प्रॉमिस हो जाता है. ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, अगर उस अपने रूड बिहेवियर के लिए, अपने बुरे व्यवहार के लिए उसको पनिश किया जाएगा, तो ये थ्रेट है उसको, ठीक है. यू शैल अपोलोजाइज फॉर योर मिसचीफ, तुम्हें अपने मिसबिहेव के लिए, जो तुमने गलतियां की उसके लिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए. तो ये भी उसको कमांड है पर्सन को. इसके अलावा ये एक्सप्रेस करता परमिशन को, जब हम परमिशन लेते हैं किसी से, विलिंगनेस अपनी खुद की इच्छा को, एक्सपेक्टेशंस उम्मीदों को, प्रोबेबिलिटी कुछ जो हो सकता है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, और प्रोहिबिशन किसी चीज़ को रोक, ठीक है. ही डज नॉट टेल अ लाई, तो ये उसके, वो झूठ नहीं बोल सकता, तो ये उसको प्रोहिबिशन है कि वो ये चीज़ नहीं कर सकता, ठीक है ना. ही डज नॉट डू स्मोकिंग, मतलब कि वो स्मोकिंग नहीं कर सकता, तो वो इसके लिए प्रोहिबिशन है, मतलब उसको रोका गया. तो यहाँ पे आपका शेल का यूज फिनिश होता है. देखो विल जो सेकंड मोडाल है वो है विल. इसको हम यूज करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के सब्जेक्ट के साथ, यानी यू, ही, शी, इट और दे के साथ. क्या एक्सप्रेस करने के लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए.
ही विल गेट गुड मार्क्स, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो जहाँ पे ही शी इट दे आ जाएगा वहाँ पे विल यूज होगा। ये तो इसका एक सिंपल फॉर्म हो गया। उसके अलावा विल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ। अब फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? आई और वी। ये होता है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स। इनके साथ कब यूज होते हैं? जब हमें सर्टेनिटी यानी निश्चय शो करना हो, प्रॉमिस यानी वचन, विलिंगनेस यानी इच्छा शो करनी हो। आई विल हेल्प यू इन योर करियर, ये मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे करियर में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वी विल गिव हिम अ वार्म रिसेप्शन, हम उसे एक वार्म रिसेप्शन मतलब अच्छी पार्टी देंगे, ये प्रॉमिस है। ठीक है। आई विल सी द रेड फोर्ट नेक्स्ट संडे, ये मेरा निश्चय है कि अगले संडे मैंने रेड फोर्ट देखने जाना ही जाना है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन के साथ तब यूज होता है जब हमें डिटर्मिनेशन और थ्रेट शो करना होता है। डिटर्मिनेशन यानी मेरा दृढ़ निश्चय, आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, मैं हर कीमत पे सच को ढूंढ के रहूंगी। तो ये मेरा दृढ़ निश्चय पक्का है कि मैंने ये करना ही करना है। उसके बाद आई विल टीच हिम अ लेसन, ये मेरा थ्रेट है, धमकी है कि मैं उसको सबक सिखा के रहूंगी। तो यहाँ पर विल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ होगा। इसके अलावा विल यूज होता है पोलाइट इनविटेशन एक्सप्रेस करने के लिए। विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद मी, मतलब कोई पोलाइटली प्यार से जब कोई इनविटेशन दे रहा हो। कमिटमेंट के लिए किसी को कमिटमेंट करना कि हाँ हम ये करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए बहुत प्यार से किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए। एंजप्शंस मतलब कि एंजप्शंस होते हैं एक तरह के, एंजप्शंस लगाना होता है कि जिस तरह से गेस करना, वो होते हैं एंजप्शंस। प्रेडिक्शंस करने के लिए कि आगे क्या हो सकता है। और इंटेंशन जानने के लिए किसी की कि भी कोई क्या करना चाहता है, क्या उसकी इंटेंशन है, कैसी उसकी फीलिंग्स है वो। अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए, इंटेंशन जानने के लिए, कैपेसिटी जानने के लिए, और इसके अलावा एक ऐसे इवेंट को जानने के लिए जो बार बार होता है। जैसे आई विल ऑलवेज सी हिम इन द वॉन्डरिंग इन द पार्क, मैं हमेशा उनको पार्क में देखता हूँ। या आई विल दिस टाइम आई विल बी वॉन्डरिंग इन द पार्क टुमारो, इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पर आपका विल का यूज फिनिश होता है। आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉडल है शुड, जो पास्ट फॉर्म है शेल की, एक्सप्रेस करता है फ्यूचर को पास्ट में। शी सेड दैट आई शुड रिपोर्ट फॉर ड्यूटी ऑन मंडे, उसने कहा था कि मैं ड्यूटी के लिए मंडे को आ जाऊंगी करने के लिए। मतलब इसमें उसने फ्यूचर यानी आगे के इवेंट को पास्ट में बताया है, यानी बीते टाइम में। फिर उसके बाद है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी यहाँ पे कर्तव्य को बताना कि ये तुम्हारी ड्यूटी है। द पियून शुड रिंग द बेल, पियून को जो है बेल रिंग करनी चाहिए। और यू शुड स्टैंड यूनाइटेड, तुम्हें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारी ये ड्यूटी है, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ऑब्लिगेशन है
कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए। फिर उसके बाद एक्सप्रेस करना एडवाइस यानी किसी को सलाह देना, सजेशन यानी सुझाव देना, इंटरफेरेंस निष्कर्ष होता कंक्लूजन निकालना कि ऐसा करना चाहिए था उसे। जैसे अगर किसी ने काम गलत किया या गंदे हैंडराइटिंग में किया है तो हम कहते हैं ना शी शुड राइट नीटली इन दिस वर्क, उसे सुंदर सुंदर काम करना चाहिए था। तो इस तरह से यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, तुम्हें फर्स्ट आने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर वो शुड आ जाएगा। वी शुड ओबे आर सीनियर्स, हमें हमारे सीनियर्स को ओबे करना चाहिए या उनका मान सम्मान करना चाहिए। उसके बाद टू शो मोटिव आफ्टर लिस्ट, एक वर्ड है लिस्ट। उसके बाद जब हम किसी मोटिव को बताते हैं, उद्देश्य को बताते हैं कि ये चीज हुई है, जैसे रन स्लो लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे भागो वरना तुम गिर जाओगे। तो यहाँ मेन मोटिव क्या था बात का कि अगर तुम धीरे नहीं भागोगे तो तुम गिर सकते हो। तो ये चीज बताने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। इसके अलावा सपोजिशन यानी कल्पना, इमेजिनेशन को शो करना। शुड यू लॉस द वे आस्क समबडी, तुम रास्ता भटक सकते हो किसी से पूछ लो। तो यहाँ पर हम लोग एक इमेजिनेशन ले रहे हैं ना कि अगर हम नहीं पूछेंगे तो हम रास्ता भटक जाएंगे, तो वहां पे भी शुड का यूज होगा। शुड इसके अलावा यूज होता है पोलाइट कमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, प्रोबेबल कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, सरप्राइजेस को, लॉजिकल नेसेसिटी को और प्रोबेबिलिटी को। पोलाइट कमांड्स होती हैं कोई ऐसे आदेश जो बहुत प्यार से दिए जाते हैं। प्रोबेबल कंडीशन जो कोई चीज़ हो सकती है। सरप्राइज आप लोगों को पता ही है। लॉजिकल नेसेसिटी मतलब कि ऐसा हो सकने की भावना से हम लॉजिक लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है और ये ज़रूरी भी है कि होना चाहिए। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी मतलब कोई चीज़ जो हो सकती है कि पूरी पॉसिबिलिटी है उस चीज़ के होने की। इसके बाद हमारा फोर्थ मॉडल है वुड, जो पास्ट फॉर्म है विल की। यूज होता है फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट फॉर्म में। फ्यूचर टेंस को हम पास्ट में एक्सप्रेस करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड दैट ही वुड ऑल्सो कैच फिश, उसने कहा था कि वो भी मछली पकड़ेगा। उसके अलावा टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, किसी बीती हुई आदत को, जो बीत चुकी आदत, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ही वुड गो टू द टेम्पल एट सनराइज, वो टेम्पल वो मंदिर जाएगा या जाएगा सनराइज से पहले। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है। इसके साथ ही इसके अदर पार्ट्स भी आएंगे। लास्ट पार्ट में जो भी इसका लास्ट पार्ट होगा, चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, उसमें आपको इसका एक्सरसाइज आएगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more videos notification. Also like and share the videos. Thank you.